भूता घर। पहाड़ी पर एक घर बना हुआ था। वहाँ कोई नहीं जाता था। यहाँ तक कि जो भेड़ें वहाँ चरने के लिए जाती थी वे भी उस घर के नजदीक नहीं फटकती थी। कहा जाता था कि उस घर में भूतों का डेरा था। कुछ लोगों ने तो रात के समय वहाँ चलती हुई रोशनी भी देखी थी। मुरली उसी गांव में अपने दादाजी के साथ ही रहने आया था। वह सारा दिन गांव के लड़कों के साथ ही खेला करता था। उसने भी उस भूतवा घर के बारे में बहुत लोगों से सुना था, लेकिन वह उस घर की सच्चाई को अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसका विश्वास था कि भूत नहीं होते। एक दिन मुरली ने सोचा, चलो वहां चल कर पिकनिक मनाते हैं। यह सुनकर उसके दोस्त डर गए। मुरली को उन पर हंसी आ रही थी। अंत में एक दिन सुबह सुबह भोला, सोना और किसना के साथ मुरली पहाड़ी पर गया। उसने सभी को चेतावनी दे दी कि कोई भी इसके बारे में गांव में किसी को नहीं बताएगा, अपने घर वालों को भी नहीं। वे उस घर के नजदीक पहुंचे। मुरली ने जैसे ही धीरे से दरवाजा खोला तो उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। अंदर से देखने में वह घर गंदा और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। टूटी हुई खिड़की से कुछ रोशनी अंदर आ रही थी। अचानक उन्हें फड़फड़ाने की कुछ आवाजें सुनाई दी। चारों दोस्तों ने आपस में अपने हाथ पकड़ लिए और सुनने की कोशिश करने लगे। अरे ये तो चमगादड़ है, मुरली ने धीरे से कहा। चारों दोस्त एक साथ आगे बढ़ते गए और एक सीढ़ी के पास जाकर रुक गए। उन्होंने वहां चूहों की आवाजें भी सुनी जो फर्श पर इधर उधर दौड़ रहे थे। वे सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगे। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांकने लगे। कमरे को देखकर उन्हें लगा कि जैसे वहां कोई रहता है। फर्श पर एक पुरानी दरी बिछी हुई थी और पास ही पानी का एक बर्तन भी रखा हुआ था। साथ ही मिट्टी से बने एक प्लेट पड़ी थी जिस पर 2 उबले हुए आलू और एक केला रखा हुआ था। खाने पीने का सामान देखकर साफ समझ आ गया कि वहाँ कोई रहता है और यह उसका ही भोजन है। वे जान गए कि जानबूझकर उस घर को भूतवा बोला जाता है ताकि डर के मारे वहाँ कोई आ ना सके। अब यह पता लगाना बाकी था कि वहाँ आखिर हो क्या रहा है। वे चारों चुपके से उस घर से बाहर निकल गए। उन्हें विश्वास हो गया कि वहाँ कोई भूतिया घर नहीं है, वहाँ कोई रहता है। इसलिए रात के समय एक बार फिर से वे उस घर की निगरानी करने आए कि वहाँ कौन रहता है। जैसे ही वहाँ एक अजीब सी रोशनी हुई, एक आदमी कंबल ओढ़े वहाँ आया। उसने रुक कर चारों ओर देखा और फिर घर के अंदर चला गया। खिड़की से कुछ रोशनी दिखाई जाने पर तो 2 लोग और वहां आ गए। लड़कों ने उनका पीछा किया और देखा कि वे सीढ़ियां चढ़ कर किसी दूसरे कमरे में जा रहे थे। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि उसमें एक बड़ा संदूक और 4 बोरे रखे हुए थे। चारों दोस्त चुपके से बाहर निकल आए। मुरली और भोला वहीं रुके और सोना तथा किसाना गांव की ओर दौड़े। वहां गांव वालों को उन्होंने सब बता दिया। जल्दी ही उन्होंने बहुत से लोगों को इकट्ठा कर लिया और वापिस उस घर की ओर चल पड़े। वहां बहुत शोर शराबा हुआ और बहुत देर के संघर्ष के बाद गांव वालों ने तीनों आदमियों को पकड़ लिया। वे चोर थे और चोरी का माल उस घर में रखते थे। अब वह घर भूतिया नहीं रहा था। अब वहाँ लोग पिकनिक मनाने आते थे। धन्यवाद।